नमस्कार, राजीव टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋतु और आज बात करते हैं इंदौर के हॉट टॉपिक यानी पार्षद विवाद की। इंदौर में वार्ड 24 के पार्षद और एमआईसी सदस्य जीतू यादव पर जाटव पर यादव समाज ने गंभीर आरोप लगाए हैं। समाज का कहना है कि जीतू जाटव जो अनुसूचित जाति के चर्मकार समाज से हैं, अपने असली नाम जाटव के बजाय वह यादव सरनेम का इस्तेमाल कर रहे हैं जो अनधिकृत है। यादव समाज ने कहा कि यह सरनेम उनके समाज की प्रतिष्ठा से जुड़ा है और इसका दुरुपयोग समाज की गरिमा को नुकसान पहुंचा रहा है। समाज ने चेतावनी दी है कि इस सरनेम का अधिकृत उपयोग करने वालों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए। इंदौर की जहां कलेक्टर ने आज खाद्य सुरक्षा से संबंधित सलाहकार समिति की बैठक की और पत्रकारों को जानकारी दी। उन्होंने बताया कि बैठक में अब तक की प्रगति और आगे के कार्य योजना पर चर्चा की गई है। कलेक्टर ने कहा कि पिछले कुछ वर्षों की तुलना में इस बार एडीएम कोर्ट से चालान वसूली में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, जो लगभग 94 लाख रुपए हुई है। यह राशि काफी बड़ी है और आगे इसे और बढ़ाने की योजना बनाई जा रही है। उन्होंने कहा कि इट राइट चैलेंज के तहत हमारी आगामी कार्य योजना पर भी चर्चा हुई है और इस पर कार्य प्रगति पर है। कलेक्टर ने प्राइवेट सेंटरों और किचनों पर भी ध्यान दिया है, जहां बड़े पैमाने पर खाना तैयार किया जाता है। इसके सैंपल नियमित रूप से लिए जा रहे हैं और इन पर निगरानी रखी जा रही है। इसके अलावा जिन संस्थानों ने अच्छा काम किया है और जो हाइजीनिक से संबंधित सर्टिफिकेट प्राप्त कर चुके हैं, उन्हें आज प्रमाण पत्र भी प्रदान किए जाएंगे। जो अर्थदंड अधिरोपित किए गए और उनकी जो वसूली करी गई है वो पूर्व के वर्षों से काफ़ी अधिक है। लगभग 94 लाख की वसूली जो है इस बार करी गई है, जो काफ़ी बड़ी राशि है। इस चीज़ को हम लोग और भी आगे लेके जाएंगे। इसके साथ साथ जो ईट राइट चैलेंज में हमारी आगे की कार्य योजना है उस पर जो चर्चाएं हुई हैं उसमें सारी चीज़ें चल रही हैं, लेकिन उसके साथ साथ जो प्राइवेट टिफिन सेंटर चलते हैं, जो प्राइवेट किचन चलती हैं, जहाँ पर बहुत अधिक लोगों को जहाँ से खाना जाता है, तो उसके भी सैंपल जो हैं वो लगातार हम लोग लेते रहें, उस पर भी नज़र बनाए रखें। ये भी जो सुझाव आया था उसके संबंध में निर्देश जारी किए गए हैं। इसके साथ साथ जिन संस्थानों ने अच्छा काम किया है और हाइजीन से संबंधित सर्टिफिकेट प्राप्त किया है, ऐसे कुछ संस्थानों को आज यहाँ पर सर्टिफिकेट भी प्रदान किया गया। कितने संस्थानों को सम्मानित किया? खबर अब इंदौर से है, जहां इंदौर में दूध में मिलावट की लगातार शिकायतें मिल रही हैं, जिसमें दूध में पानी मिलाकर बेचा जा रहा है। इस पर इंदौर कलेक्टर ने संजीदा प्रतिक्रिया दी है। कलेक्टर ने कहा है कि दूध के मिलावट को रोकने के लिए फैट चेक करने वाली मशीन सभी डेयरियों केंद्रों पर होनी चाहिए। इसके लिए एक प्रतिबंधात्मक आदेश भी जारी किया जाएगा और उस समय चेकिंग के दौरान लगभग 90% जगहों पर फैट चेक करने की मशीन भी लगाई जाएगी। कलेक्टर ने कहा है कि यदि आदेश की अवधि समाप्त हो चुकी है तो उसे फिर से जारी किया जाएगा और इस अभियान को पुनः तेज किया जाएगा। इसके अलावा अगली सलाहकार समिति की बैठक में डेयरी प्रतिनिधियों को भी शामिल किया जाएगा ताकि इस मुद्दे पर और भी प्रभावी कदम उठाए जाएं। देखिए, फैट मशीन सभी जितने भी हमारी डेयरी वाले इस प्रकार के केंद्र हैं सभी पर होना चाहिए। इससे संबंधित एक प्रतिबंधात्मक आदेश भी हमारे द्वारा जारी किया गया था और उस समय जो हम लोगों ने चेकिंग कराई थी, लगभग 90% जगहों पर फैट चेक करने वाली मशीनें मिली थी। वो पुनः आदेश अगर उसकी अवधि समाप्त हो चुकी होगी तो पुनः निकाला जाएगा और एक बार फिर से हम लोग इस अभियान को शामिल करेंगे। इसके साथ साथ जो अगली ये वाली सलाहकार समिति की बैठक होगी उसमें डेयरी से भी प्रतिनिधियों को इसमें बैठक में रखा जाए। इंदौर को स्वच्छ बनाए रखने के लिए नागरिकों की जिम्मेदारी अहम है, क्योंकि हॉस्टल संचालकों की लापरवाही इस दिशा में बड़ी चुनौती बनती जा रही है। इस पर इंदौर महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने कड़ी आपत्ति उठाई है और सभी हॉस्टल संचालकों के साथ बैठक कर उन्हें समझाइश भी दी है। महापौर ने कहा कि कचरा गाड़ी में कचरा समय पर डाला जाए, अन्यथा कार्रवाई की जाएगी। महापौर ने यह भी कहा कि हॉस्टल के युवा छात्र देर रात तक पढ़ाई करते हैं और सुबह जल्दी उठ नहीं पाते, जिससे उनका कचरा गाड़ी में नहीं डाला जा रहा है। उन्होंने बताया कि कल ही शुभ कारज गार्डन में भी सभी हॉस्टल संचालकों के साथ बैठक की गई है, जिसमें उन्हें कचरा गाड़ी में कचरा डालने के लिए समझाया गया है। साथ ही हॉस्टल के आसपास के कचरा कलेक्शन पॉइंट्स पर भी कार्रवाई की जा रही है और भविष्य में इस पर और सख्त कदम भी उठाए जाएंगे। वहां से अधिकतर शिकायतें गंदगी की निकलती
हैं कचरे को लेकर के सेग्रीगेशन? हॉस्टल के हमारे नौजवान साथी जो हैं वो रात को देर तक पढ़ते हैं और सुबह जल्दी कई बार नहीं उठते हैं, तो उनका कचरा गाड़ी में डलता नहीं है। वो हॉस्टलों को लेकर कल ही शुभकारज गार्डन में सारे हॉस्टल संचालकों के साथ हमने बैठक भी की है और सबसे आग्रह किया है कि होटल के जो संचालक हैं वो इस बात की चिंता करें कि कचरा गाड़ी में समय पे कचरा डले और सारे कचरा कलेक्शन पॉइंट जो हॉस्टलों के आसपास हैं उनके खिलाफ कार्रवाई भी हो रही है और भविष्य में और उसको कठिन करना है, इसलिए उनको एक बार बैठ के समझाइश दी है। डबल डेकर की कब? वही खबर मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर से है, जहां 11 जनवरी को नवनिर्वाचित मां नर्मदा चौराहे का लोकार्पण किया जाएगा। इस मौके पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मां नर्मदा की 8 फीट ऊंची अष्टधातु की प्रतिमा का अनावरण करेंगे। यह प्रतिमा ग्वालियर के कलाकार अनुज राय ने तैयार की है। चौराहे पर महेश्वर का किला, बेड़ाघाट की प्रतिकृति और शंख फाउंटेन जैसी आकर्षण संरचनाएं प्रमुख आकर्षण का केंद्र होंगी। यह चौराहा पूरी तरह मेबुवल तकनीकी पर आधारित होगा, जिसे भविष्य में स्थानांतरित भी किया जा सकता है। 11 और 12 जनवरी को नर्मदाई ब्राह्मण समाज का सम्मेलन इंदौर में लालबाग परिसर में आयोजित किया जाएगा। यह सम्मेलन प्रदेश में पहली बार हो रहा है, जिसमें देश विदेश से 10,000 से अधिक समाजजन शामिल होंगे। इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य मां नर्मदा के संरक्षण का संकल्प लेना है। 12 जनवरी सुबह 10 बजे से मां नर्मदा संदेश यात्रा निकाली जाएगी, जो लालबाग परिसर तक पहुंचेगी। इसके बाद महासम्मेलन होगा। आयोजन में समाज की संस्कृति और प्रकृति की दर्शाने के साथ ही बॉलीवुड कलाकार खुशबू अन्य रिपीट। पूरी तैयारी है और इस बार जितने नवाचार हैं वो अपने आप में 8 साल से बहुत अलग अलग प्रकार से हमने किए हैं। 500 टीपीडी को 800 टीपीडी कर रहे हैं, आत्मनिर्भर जोन बना रहे हैं। हमारी बीट सबसे नीट और डिजिटलाइजेशन के साथ हो रहा है और ब्यूटिफिकेशन आपने शहर में देखा ही है कि 3D पेंटिंग्स हुई हैं। मार्केट को हमने नया सुंदर बनाया है और जो नर्मदा चौराहे का कल लोकार्पण होने वाला है, तो मैं आपको ये भी बता दूं कि वो भी स्वच्छता के जो पैरामीटर्स हैं, गाइडलाइंस हैं, उसमें एक बहुत बड़ा उदाहरण है, क्योंकि उसमें सेल्फी पॉइंट भी है, ब्यूटिफिकेशन भी है और जल संरक्षण का संदेश भी है। तो इसके भी अपने मार्क्स हमको सफाई में ज़रूर मिलेंगे। फिलहाल खबरों में इतना ही। आप देखते रहिए राजीव टाइम्स। मुझे यानी ऋतु साहू को दीजिए इजाजत। नमस्कार।